नमस्ते दोस्तों। क्या सच में नाम जाप से, मंत्र जाप से ज़िंदगी बदलती है? हमारे कर्मा हील होते हैं? हमारे जितने भी पुराने कर्म हैं क्या वो कट जाते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं? क्या सच में नाम जाप में इतनी शक्ति है कि वो हमारी ऊर्जा को बढ़ा सकता है? तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस वीडियो में ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनकर जाइएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी मानसिकता, आपका सोचने का तरीका, आपका हर चीज़, आपकी सब कुछ मेंटालिटी बदल जाएगी। ट्रस्ट मी, विश्वास कर कर देखिए। क्योंकि आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरी ज़िंदगी का वो एहसास है, वो एक्सपीरियंस है जो शायद ही मैंने पब्लिकली कभी बताया है। ठीक है, मैंने लोगों को वैसे तो शेयर किया है ऑफलाइन, लेकिन पब्लिकली मैंने बहुत कम ये बातें शेयर करी हैं कि मेरी ज़िंदगी में मंत्र जाप और नाम जाप से क्या क्या प्रभाव हुए। तो हो सकता है अगर आप मुझसे इंस्पायर हुए इस बात को लेकर, तो आप भी आज से मंत्र जाप और नाम जाप करना शुरू कर दें। क्या पता, अगर ऐसा होता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। क्योंकि पता है क्या, क्योंकि मैं ऐसा समझूंगी कि अगर एक इंसान भी यहाँ से इंस्पायर होकर नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें किसी ना किसी से इंस्पायर होके करी हैं। तो हम किसी से कोई गलत आदत सीख लेते हैं ना किसी की, तो क्या अच्छी आदत ये वाली भी ले लेनी चाहिए ना, और फिर एक्सपीरियंस करना चाहिए कि वाकई में ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो ये बात है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी से भी पहले की। ठीक है, उस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब आप कह सकते हैं मोड़ था, सबसे ख़राब स्थिति, कि जब हम अपने माइंड ऑफ स्टेट में नहीं होते हैं, हम कुछ भी सोचने समझने की पावर में नहीं होते हैं। उस वक्त की बात है। और नाम जो मंत्र जाप है, मंत्रों के बारे में मुझे नॉलेज तो बहुत समय से थी, क्योंकि बचपन से एक ऐसा आसपास एक ऐसा माहौल मुझे मिला है एकदम स्पिरिचुअल। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं और जहाँ मेरे दादी दादा हैं, मतलब जिन्होंने मुझे पाला, या मेरे जो ताऊजी वगैरह थे ना, वो सब लोग स्पिरिचुअल थे और हैं। ठीक है, और मतलब उनके माहौल में ढलकर शायद मैं भी ऐसी हो गई। इतनी नहीं कहूँगी कि मैं इतनी भक्ति करती थी, लेकिन हाँ, ऐसा कह सकती हूँ कि थोड़ी बहुत करती थी। जैसे मैं अपनी दादी को कभी कभार हनुमान चालीसा का पाठ सुनाती थी। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं 8th या 7-6 स्टैंडर्ड में थी, उस वक्त की बात है। तो स्पिरिचुअलिटी मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से आई, और उसके बाद में धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ी। क्योंकि ये कोई पथ नहीं होता है, ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप कौन सा स्पिरिचुअल पाथ अपनाना चाहते हो, भक्ति मार्ग अपनाना चाहते हो। जो लोग ये कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग अपनाने से हम खुशियों से दूर हो जाते हैं, हम भौतिकता से दूर हो जाते हैं, हम घर परिवार से दूर हो जाते हैं, तो ये सारी बातें निरर्थक हैं। क्योंकि भक्ति हमारी आत्मा का नेचर है, स्पिरिचुअलिटी हमारी सोल का स्वभाव है। ठीक है, जो हमारी आत्मा है ना, वो परमात्मा का अंश है। और जो आत्मा परमात्मा का अंश होती है, तो ना चाह कर भी जाने अनजाने में वो स्पिरिचुअल पाथ पर एक बार ज़िंदगी में जाती ही जाती है। और जिसने इसको समझ लिया, तो जब वो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ती है वो सोल, तो धीरे धीरे उसके सामने रास्ते खुलते नज़र आते हैं। तो मंत्रास के बारे में मुझे नॉलेज थी, क्योंकि माता रानी की मैं भक्त थी बचपन से। उनसे जुड़ी तो फिर शिव जी से जुड़ गई अपने आप ही। मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे शिफ्ट होकर या उन पर चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये क्या उनको पकड़ा तो उनको छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना हाथ थामा हुआ था, लेकिन उन्होंने उनका भी हाथ मेरे हाथों में थाम दिया, ठीक है। ऐसे फिर जैसे शिव जी की पूजा करी तो श्री कृष्ण ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, और राधा रानी। आज मैं श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ, मतलब उनको मैं दोस्त, उनको मतलब एक दोस्त की तरीके से मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। एक ऐसे की तरह जैसे कि अर्जुन ने जब कृष्ण को माना था ना अपने गुरु के रूप में, बिल्कुल उसी तरीके से। और आज मैं जहाँ पर भी हूँ ना, सिर्फ उन्हीं के बदौलत हूँ, उन्हीं के कारण हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत आप कह सकते हैं चमत्कार, नाम जाप और मंत्र जाप से शुरू हुए। और जो सबसे पहला मंत्र था ना जो मेरी ज़िंदगी में आया, वैसे तो बहुत सारे मंत्र थे, मैंने बहुत सारे मंत्रा पे काम किया है, शिव जी के मंत्रा पर, उनके साथ मैंने मेडिटेट भी किया है, ध्यान भी किया है, आज भी करती हूँ। लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी बनी है ना मेरी, वो कृष्ण महामंत्र की बनी है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र ने जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रही, कोई मंदिर का ज्ञान नहीं दे रही, ज़िंदगी का असली एहसास आपको बता रही हूँ। जो लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप ये एहसास कर पाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने इस मंत्र को किया ना, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। शुरू में मैं इस मंत्र को सिर्फ एक माला करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि वही बहुत है मेरे लिए। जब मैं एक माला मैंने करनी शुरू करी, तो जब मैंने एक माला शुरुआत करी हरे कृष्णा मंत्र की, और मेरे पास उस वक्त तुलसी की माला नहीं थी, रुद्राक्ष की माला थी, मैंने उसी से किया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रुद्राक्ष की माला से कृष्ण मंत्र नहीं किया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कृष्ण या शिव दोनों ही एक है। तो मैंने वही मेरे पास थी, तो मैंने उसी माला से किया, और धीरे धीरे कुछ ही समय बाद मेरा मंत्र वो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो गया। मतलब जब हमारा मंत्र जाप सिद्ध होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्तियाँ हैं ना, वो धीरे धीरे एक्टिव हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। और सबसे पहली जो शक्ति होती है ना, वो हमें फील हो जाती है हमारी थर्ड आई शक्ति, हमारी थर्ड आई पावर, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार इस मंत्र को किया, थोड़ा थोड़ा मन लगा, मन बहुत विचलित रहा, क्योंकि ख़राब परिस्थितियाँ थी, एकदम लाइफ की बैंड बजी हुई थी। तो जब मैंने उस वक्त किया, फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीते, तो मैंने किसी से ये बात सुनी थी कि ये मंत्र हमारे बुरे कर्मों को भी काटता है। जैसे कि अगर हमारी आज की लाइफ में कोई भी बेकार सिचुएशन चल रही है, कितनी भी ख़राब हो, यहाँ तक कि कितना भी आपके साथ बुरा किया गया हो, वो भी चीज़ें आपकी छोटी से छोटी राई के मात्र बराबर कट जाएगी। तो मेरी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ उस वक्त चल रही थी, तो मैंने वो परिस्थितियाँ कृष्ण को सरेंडर करते हुए, मतलब जैसे कि अर्जुन माधव को सरेंडर कर देते ना सारी चीज़ें, अपनी सारी कमजोरियाँ, इस तरीके से मैंने भी अपनी सारी वीकनेसेस कृष्ण को सरेंडर करी। और मैंने यही कहा कि मेरे अच्छे बुरे सारे कर्म तेरे हाथ में हैं, मैं ये मंत्र कर रही हूँ, बस मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, बस मैं इतना जानती हूँ इस मंत्र के माध्यम से मेरी ज़िंदगी के सारे बुरे कर्म कटने वाले हैं। धीरे धीरे मंत्र बढ़ा, जैसे जैसे मंत्र का जाप बढ़ा, वैसे वैसे मुझे और आनंद आने लगा। मेरा जो मंत्र का करने का तरीका था ना, शुरू में ये था कि मैं अपने फ़ोन में हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन लगाकर फिर मंत्र जाप करती थी। तो मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे कि मैं बिल्कुल वृंदावन वाली फीलिंग मुझे आती थी, ठीक है, आंखें बंद करके। और आंखें बंद नहीं होती थी तो मैं अपने कृष्ण, जो मेरे कृष्ण का स्वरूप है मेरे मंदिर में, उनको मैं देखती थी। अब धीरे धीरे मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ी, मेरा फोकस बढ़ा। तो वहाँ से ना मेरी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, वो ये कि जब मैं इस्कॉन से जुड़ी ना, तो मुझे किसी ने ये कहा कि आप ना दिन में 16 माला करो। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता ये सब।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कर सकते हो, कोशिश करके देखो। मैंने कहा, मैंने डायरेक्टली मना किया कि मेरे से नहीं होगा, 16 माला बहुत होती है, 1 माला 2 माला ठीक है मैं कर लेती हूँ, लेकिन 16 माला बहुत होती है। लेकिन मैंने कोशिश करी, और वो कोशिश मेरे द्वारा नहीं थी, वो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा थी, परमपिता परमात्मा के द्वारा थी। मैंने एक दिन में धीरे धीरे मेरी मात्रा बढ़ने लगी माला करने की, और जैसे जैसे मेरी मात्रा बढ़ने लगी वैसा वैसा मेरा ऑरा अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग होने लगा। मैंने अपने पूरे मंत्र जाप में ये एहसास किया कि मेरा जो ऑरा था ना, वो बहुत ज़्यादा वाला मैग्नेटिक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। यानी मेरा आभा मंडल, मेरी ऊर्जा, खुद की मेरी अंदरूनी जो ऊर्जा थी वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। मेरे चेहरे पर वो कह सकते हैं, मंत्र जाप हम करते हैं ना जब, तो एक चेहरे पर अलग प्रकार की चमक आ जाती है आपके फेस पर। और आप में से अगर कुछ लोग ऐसे होंगे तो उन लोगों को ये पता होगा या उन्होंने ये बात एक्सपीरियंस करी होगी। तो चेहरे पर एक अलग प्रकार का नूर आ जाता है। वो नूर क्या होता है? वो भक्ति का नूर होता है, वो स्पिरिचुअलिटी का नूर होता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गई, और ज़्यादा मैं गहराई में चलती चली गई, और ज़्यादा। फिर क्या था, फिर इतना आनंद आने लगा मुझे कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब मैं नाम ले रही हूँ, कब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मैं आनंद में रहने लगी। अच्छा, जो मुझे बेनिफिट हुए मंत्र जाप से, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट कि मेरे नेगेटिव थॉट्स, जो मैं बहुत परेशान थी जिसके कारण, वो धीरे धीरे कम हो गए। रियल एक्सपीरियंस। सेकंड बेनिफिट कि मैं जो लो फील करती थी ना, बात बात पर लोगों का प्रभाव मुझे इफ़ेक्ट करता था, वो कम हो गया। तीसरा बेनिफिट, अपने आप में एक अंदरूनी खुशी मुझे होने लगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुशी 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक अंदरूनी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल थी वो मेरे अंदर बढ़ने लगी, और वो खुशी स्प्रेड होने लगी। चौथा बेनिफिट, सेल्फ लव की पावर। जी, आप लोग कहोगे कि सच में सेल्फ लव की पावर इससे आती है? हाँ, मंत्र जाप से सेल्फ लव की पावर आपके अंदर बढ़ती है। ट्रस्ट मी, करके देख लेना, आप खुद समझ जाएंगे इस बात को। 21 डेज़ का टास्क लेकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। और इसके आगे वाले जो बेनिफिट है ना, वो ये, मेरी वाइब्रेशन हाई, मेरा ऑरा अट्रैक्टिव, मेरा ऑरा मैग्नेटिक, मेरे बोल चाल का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया। मेरी ज़िंदगी का पूरा सब कुछ कह सकते हो आप, सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ बदल गई। एक कहते हैं ना, अवेयरनेस आ गई दिमाग में। और ये भी होने लग गया कि सुबह टाइम से तो उठती थी, साथ में मेडिटेट भी करने लगी। मेडिटेशन प्लस मंत्र जाप। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हरे कृष्णा मंत्र करें, आप मंत्र कोई भी करें, कोई भी मंत्र आप लेते हो, किसी भी भगवान के भक्त हो, अगर आप उस एक मंत्र को 1000 गुना, लाखों गुना करते हैं ना, हर दिन, चाहे एक ही माला करें, चाहे 108 बार करें, आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे प्रभाव आपको नज़र आने लगेंगे, और सारे बेनिफिट आ जाएंगे जो मैंने आज आपको बताया। साथ नाम जाप, मैं नाम जाप करती हूँ श्री राधा रानी के नाम का, राधा राधा का नाम जाप, और उससे मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, मेरे अंदर कंपैशन, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, एक देने की भावना, लेने की नहीं, देने की भावना, वो जागृत हुई। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है नाम जाप, मंत्र जाप का। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग करके कोई भी, कितना भी खराब से खराब स्थिति में क्यों ना हो, आप निकल जाओगे। आपका दिमाग बदल जाएगा, आपका ऑरा बदल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।